देखो लास्ट वीडियो में आपने थेवेनिन थ्योरम को डिस्कस करने के लिए हमने 4 रूल पढ़े थे लास्ट वीडियो में। तो थेवेनिन थ्योरम आपके पास तभी क्लियर होगी जब आप वो 4 रूल आप पढ़ोगे लास्ट वीडियो से, ठीक है। वो लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किए हुए हैं आपके पास वो 4 रूल अगर आपके माइंड में है तो ही हम थेवेनिन थ्योरम को डिस्कस कर सकते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम को किस तरह से आपको करना है वो देखिए आपके पास। देखो थेवेनिन थ्योरम आपका स्टेटमेंट आपके पास क्या है, वो स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा, क्लियर। मैं आपको स्टेटमेंट लिख दूंगा तो वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिख दूंगा क्लियर नहीं होगा, प्रूफ करेंगे तो भी आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है, जो थेवेनिन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम से आप न्यूमेरिकल करते हैं। पहले न्यूमेरिकल जो करेंगे आप, न्यूमेरिकल करने पर आपके पास क्या होगा, थेवेनिन थ्योरम को फिर हम स्टेटमेंट प्लस प्रूफ वो डिस्कस करेंगे आप। तो पहले मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं आपको थेवेनिन थ्योरम का, ठीक है। तो पहले न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सीखेंगे आप, न्यूमेरिकल के बाद आप फिर थेवेनिन थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके पास पहले मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं थेवेनिन थ्योरम का। न्यूमेरिकल अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको स्टेटमेंट भी क्लियर होगा और आपके पास उसका प्रूफ भी क्लियर होगा। तो न्यूमेरिकल क्या है और क्वेश्चन आपके पास क्या बनता है थेवेनिन का थ्योरी में कि आपके पास राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन थ्योरम एंड प्रूफ इट, और आपके पास न्यूमेरिकल भी आएगा। तो पहले मैं न्यूमेरिकल बता देता हूं आपके पास। देखो न्यूमेरिकल किस तरह से बनता है आपके पास, ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर फॉलोइंग सर्किट डायग्राम एंड डिटरमाइन द current flowing in लोड रेजिस्टेंस। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बनता। इसकी हिंदी आपके पास क्या होगी, थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाइए, ठीक है। वह लोड प्रतिरोध से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो आपके पास देखो न्यूमेरिकल मैं आपको लिख रहा हूं, तो न्यूमेरिकल आपके पास क्या होगा वो देखिए, बिल्कुल सिंपल डेटा लेकर चल रहा हूं मैं आपको। ये जो आपके पास डायग्राम है वो डायग्राम देखिए आपके पास क्या बन रहा है। तो देखो आपके पास ये न्यूमेरिकल है, मैंने आपको लिख दिया है न्यूमेरिकल क्लियर हो गया तो आपका स्टेटमेंट भी क्लियर होगा और इसका प्रूफ भी क्लियर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है, इसका स्टेप क्या है। तो देखिए आपके पास फर्स्ट स्टेप देखिए आप। तो देखो स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल आप करते क्या है थेवेनिन थ्योरम में सबसे पहले आप क्या करना क्या है, लोड रेजिस्टेंस से आपको करंट निकालनी है। तो जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालनी है उस रेजिस्टेंस को आप हटा दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए आप। तो आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट रिमूविंग
लोड रेजिस्टेंस, रिमूविंग लोड रेजिस्टेंस RL इज इक्वल टू 4 ओम। लोड प्रतिरोध RL इज इक्वल टू 4 ओम को हटाने पर। तो रूल आपके पास यही है, और ये आपके पास न्यूमेरिकल अगर आप समझ जाओगे तो इसका प्रूफ और स्टेटमेंट भी क्लियर होगा। तो आपके पास रिमूविंग लोड रेजिस्टेंस, तो आप पहले सबसे पहले क्या करोगे, लोड रेजिस्टेंस को हटाओगे। जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट आपको निकालनी है उस रेजिस्टेंस को आप हटा दीजिए। तो देखो आपके पास सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, E इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ये आपके पास हो गया R1 इज इक्वल टू 2 ओम, ये आपके पास हो गया R2 इज इक्वल टू 2 ओम, ये आपके पास हो गया R3 इज इक्वल टू 6 ओम, और ये आपके पास हो गया RL इज इक्वल टू 4 ओम, ये आपके पास हो गया। ठीक है, तो मुझे इसको हटाना था, तो देखो हटा दिया आपने यहां से। ठीक है, तो आपके पास टर्मिनल क्या बने, A और B, ये आपके पास टर्मिनल बन गए। तो इन ओपन टर्मिनल के बीच आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल आपके पास ये जो आपके पास है टर्मिनल, इनके बीच आपको वोल्टेज निकालनी। ये जो आपके पास ओपन टर्मिनल हुए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस रेजिस्टेंस से आपको करंट निकालनी है उसे आप हटा दीजिए। आपने लोड रेजिस्टेंस हटा दिया, ये बन गए ओपन टर्मिनल, इनको बोलते हैं आप खुले टर्मिनल, ओपन टर्मिनल। तो आपके पास ए बी बन गए, इनके बीच वोल्टेज क्या है, ई इक्विवेलेंट है। तो अब देखिए ये ओपन टर्मिनल अगर आपके पास हो गया तो आपके पास श्योर है ओपन टर्मिनल में आपके पास करंट फ्लो नहीं होगी। तो और मुझे क्या करना है, वोल्टेज निकालनी है, अभी रेजिस्टेंस की कोई मुझे नीड नहीं है। तो ये ओपन टर्मिनल अगर आपके पास हो गया तो आपके पास इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी आपके पास, क्योंकि ओपन टर्मिनल आ गए। तो इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये रेजिस्टेंस आपके पास कोई काम का नहीं है। और जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होती है सर्किट डायग्राम में, वो रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं होगा, तो आपने उसको भी हटा दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तब आप देखिए ये जो R2 है, R2 जो है आपके पास 2 ओम का जो है R2, वो इसके पैरेलल है। देखिए आप, ये इसके पैरेलल है, तो श्योर आपके पास R2 पर जो वोल्टेज होगी वो ही वोल्टेज क्या होगी, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, वही आपके पास, उसको क्या बोलते हैं आप, E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट आपके पास देखिए किस तरह से निकालना है, E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ रूल समझाए थे। वो रूल आपके पास क्या है कि देखो ये दोनों आप देखो रेजिस्टेंस R1 R2 है, तो जिस रेजिस्टेंस में आपको वोल्टेज निकालनी है, लास्ट वाला जो वीडियो वो चेक करना, तब आपको क्लियर हो गई। जिस रेजिस्टेंस में आपको वोल्टेज निकालनी है वो ऊपर, तो आपके पास आ गया फॉर्मूला R2। जिस रेजिस्टेंस में आपको वोल्टेज निकालनी है वो आपके पास ऊपर, अपॉन आपके पास टोटल क्या है आपके पास, R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज आपके पास ये रही। तो आपके पास आ गया E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 आपके पास क्या है, 2 ओम रख दीजिए आप, 2 ओम अपॉन R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 इंटू टोटल वोल्टेज कितनी है आपके पास, 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट रहा। अगला स्टेप देखिए आपके पास 2 अपॉन 4 इंटू 12, तो आपके पास सॉल्व किया इसको तो 6 वोल्ट आपके पास आ गया। ठीक है, तो आपके पास पहला स्टेप क्या होगा, थेवेनिन थ्योरम से आपको न्यूमेरिकल अगर आपके पास आता है कि मुझे RL में करंट निकालनी है और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालनी है उसे आप हटा दीजिए। हटाने पर आपने क्या देखा, A और B आपके पास ओपन टर्मिनल हो गए, तो इनके बीच आप वोल्टेज निकाल लीजिए, उसको ही आप बोलते हैं E इक्विवेलेंट। तो आपने क्या देखा, यहां पर R3 था, मैंने उसको हटा दिया। रीजन क्या है कि आपके पास ये ओपन टर्मिनल है, तो आपके पास करंट फ्लो नहीं होगी। तो जिस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होती है वो आपके पास क्या होगा, कोई काम का नहीं होगा, और जिस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होती है तो आप उसको हटा दीजिए। तो आपके पास आपने क्या देखा, R1 R2 बच गए, सीरीज में है, तो आपके पास R2 पर वोल्टेज निकालनी है। तो जिस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज निकालनी है वो आपके पास क्या होगा, उसको ऊपर लेंगे आप। तो फॉर्मूला देखो मैंने लिख दिया, R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 टोटल वोल्टेज, तो आपके पास इस तरह से आ गया 6 वोल्ट। अब मुझे करना क्या है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप देखिए आप, स्टेप सेकंड में आप क्या करते क्या है, इक्विवेलेंट निकाल लिया, मुझे Z निकालना, Z इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहां पर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन टर्मिनल A एंड B। तो जब भी आपके पास थेवेनिन थ्योरम में आपको अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, अभी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट तभी क्लियर होगा जब हमारे पास न्यूमेरिकल की थोड़ी हिंट होगी। तो आपके पास क्या है, मुझे अब यहां पर E निकालने के बाद मुझे अब निकालना है Z इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B टर्मिनल।
तो देखो जब भी आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास सर्किट डायग्राम में जितने भी एनर्जी सोर्स हैं, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, उन्हें आप हटा दीजिए, बट उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो आपके पास लगा रहना चाहिए। तो आपने क्या किया, दोबारा बता देता हूं मैं आपको, जिस आपके पास जेड अगर आपको निकालना है, नॉर्टन में भी आपके पास यही होगा, मैं आपको हिंट दे देता हूं। तो आपको ए और बी के बीच जेड इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, कंडीशन लगा दोगे, और कंडीशन होती है थेवेनिन थ्योरम में, जब आपके पास आर इक्विवेलेंट निकलता है तो आप जितने भी एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं डायग्राम में, उन्हें आप हटा दीजिए। तो आप हटा दोगे, और उनकी जो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है इस क्वेश्चन में, तो गिवन नहीं है, अगर है तो वो रेजिस्टेंस लगा रहेगा, बाकी आप सब कुछ हटा दीजिए जितनी भी एनर्जी सोर्स है। तो देखिए आपके पास एनर्जी सोर्स क्या है, आपके पास ऊर्जा स्रोत E इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट को हटाने पर तो आपके पास क्या आ गया, रिमूविंग एनर्जी सोर्स E इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। तो देखिए डायग्राम क्या बनेगा नेक्स्ट, तो इसको आप हटा दीजिए, ये आपने हटा दिया, यहां से है ही नहीं आपके पास, मुझे मेथड सीखना है। ये आपके पास हो गया R1, ध्यान दीजिए आप, R1 इज इक्वल्स टू 2 ओम। ये आपके पास क्या हो गया, ये R2 इज इक्वल्स टू 2 ओम। अब मुझे टोटल निकालना है, तो अब R3 तो निकाल रखना ही पड़ेगा आपको, R3 वो कितना है, 6 ओम। ये आपके पास A एंड B, तो मुझे A और B के बीच क्या निकालना है, जेड इक्विवेलेंट, या मैं बोल देता हूं R इक्विवेलेंट निकालना है आपको। ठीक है, माइंड में रहे आपके पास, मुझे यहां पर वोल्टेज निकालनी थी, मुझे यहां पर रेजिस्टेंस नहीं निकालना था, तो मैंने क्या किया, करंट फ्लो नहीं हो रही तो R3 बैठा दिया, ताकि आपको क्लियर दिख सके कि ये और ये पैरेलल में है। तो आपने पैरेलल में इस पे आपको वोल्टेज निकालना है, तो जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकालना है वो आप ऊपर ले लीजिए, अपॉन टोटल इंटू टोटल वोल्टेज, जो आपने कैलकुलेशन करके निकाल लिया। अब जेड निकालना है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में 4 नोट आपके पास लिखवाए थे, आपके पास कि 4 जो नोट है कि किस तरह से वोल्टेज निकालते हैं, किस तरह से करंट निकालते हैं, वो तो लास्ट वीडियो अगर आप चेक कर लीजिए, लास्ट वीडियो आप देख लोगे तो ही आपको ये न्यूमेरिकल स्टेटमेंट प्रूफ सब कुछ क्लियर होगा। तो आपके पास देखो जो आर इक्विवेलेंट है वो किस तरह से आपको निकालना है, तो आपके पास देखो मैंने बताया हुआ है आपको लास्ट वीडियो में कि 2 रेजिस्टेंस अगर आपस में कनेक्ट हो तो आप वो किस में होते हैं, पैरेलल में। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस ये आपके पास सीरीज में होगा, जिस साइड ओपन टर्मिनल होते हैं वो सीरीज में। तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये दोनों पैरेलल में, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 6, तो आपके पास आ गया 4 अपॉन 4, 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7। तो ये आपके पास क्या आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया 7 ओम, ये आपके पास आ गया। तो 2 स्टेप हो गए आपके पास। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, देखो मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, लास्ट स्टेप है आपके पास। थर्ड स्टेप क्या करते हैं आप, थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाने पर ड्राइंग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है वो सीख लीजिए, फिर आपको पास स्टेटमेंट जो होगा उसमें क्लियर होगा, प्लस प्रूफ में क्लियर होगा। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, जो आपने ई इक्विवेलेंट निकाला हुआ है, वो रखिए आप। इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, 6 ओम का, तो आपने 6 ओम लगा दिया, ये आपके पास रहा। फिर आपको करना क्या है, जो आपने जेड निकाला हुआ है, वो आपके पास किस में लग जाएगा, सीरीज में। याद रखना आप, जो आपने जेड निकाले थे वो किस में लग जाएगा, सीरीज में, इस एनर्जी सोर्स के। तो आपके पास आर इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, 7 ओम। और आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालनी थी वो हटाया था, तो उसको आप लास्ट में लगा दीजिए, RL इज इक्वल्स टू 4 ओम। तो आपके पास क्या देखा, ये सीरीज में है, तो मैंने मान लिया कि इसमें कितनी करंट फ्लो रही है, IL। ठीक है, तो आपके पास IL देखो क्या होगा, मैं कैलकुलेशन देखिए, तो यहां पे आपको कर देता हूं। जो आपके पास IL होगा वो आपके पास क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, जेड इक्विवेलेंट, और जेड की जगह अगर ज्यादा बेटर है आप क्या लिखें, रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट।
तो आपके पास आ गया आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल। तो आपके पास अगला स्टेप आ गया आई एल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट आपके पास कितना है 6 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है 7 प्लस ये कितना आ गया 4। तो आपके पास आ गया आंसर 6/11 एम्पियर। तो इस तरह से आप थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करते हैं, थेवेनिन थ्योरम से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अगर वापस देख लीजिए आपके पास ये, अगर आपके पास न्यूमेरिकल क्लियर होगा आपको, तो न्यूमेरिकल से ही आप क्या कर सकते हैं, उसका स्टेटमेंट कर सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं। तो वापस देख लीजिए, आपको आरएल में क्या निकालनी थी, करंट निकालनी थी। तो आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें इक्विवेलेंट निकलता है, जेड इक्विवेलेंट निकलता है और आपके पास लास्ट में सर्किट डायग्राम बनता है। सर्किट डायग्राम में आपके पास क्या होगा, जो आपके पास आर इक्विवेलेंट है वो सीरीज में लगता है। तो आपके पास पहले इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है तो आप करते क्या है, जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालनी है उसे आप हटा दीजिए। या आपने हटा दिया फर्स्ट स्टेप में, तो इनके बीच आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। R3 आपने क्यों हटा दिया, क्योंकि आपके पास ओपन टर्मिनल है तो आपके पास कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए आपने हटा दिया। तो इस रेजिस्टेंस पर आपको क्या करनी है, वोल्टेज निकालनी है। तो जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकालनी है वो ऊपर अपॉन टोटल इंटू टोटल वोल्टेज, ये रही कैलकुलेशन। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, जेड इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो आपने क्या किया, जितने भी एनर्जी सोर्स है उन्हें आप हटा दीजिए। तो एनर्जी सोर्स आपने हटा दिया, इस तरह का डायग्राम बन गया। लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो वो पैरेलल में, बाकी सीरीज में आपके पास, तो ये आ गया। थर्ड आपके पास बनता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में आपको क्या रखना है, इक्विवेलेंट लगा दिया आपने, जो निकाला उसके सीरीज में आर इक्विवेलेंट लगा दिया। और लास्ट में क्या करोगे, सर्किट को कैसे कंप्लीट करोगे, जिस रेजिस्टेंस को आपने हटाया था इनिशियली वो आप इसमें कनेक्ट कर दो। तो आपने क्या देखा, सीरीज में है, मुझे करंट निकालनी है। तो टोटल करंट कैसे निकलती है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आपके पास टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो आपके पास ये आ गया 6/11 एम्पियर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल करते हैं। अगर न्यूमेरिकल आपके पास क्लियर हो गया तो आप इसका प्रूफ और इसका स्टेटमेंट भी आप समझ सकते हैं। ठीक है।